कहा जाता है जो व्यक्ति जीवन की क्षण भंगुरता को समझता है वह इस क्षण में जीने का महत्व जान लेता है। दोस्तों, जीवन में हम सब खुशियां और शांति ढूंढते हैं, लेकिन कई बार हम उन सच्चाइयों से मुंह मोड़ लेते हैं जो हमें असल में समझनी चाहिए। गौतम बुद्ध, करुणा और ज्ञान के प्रकाश ने हमें सिखाया कि सच्चाई को अपनाना ही जीवन का असली उद्देश्य है। आज की इस कहानी में हम एक मां की बात करेंगे जो अपने गहरे दुख में डूबी हुई थी, लेकिन बुद्ध की करुणा और उनके शब्दों ने उसे वो सच्चाई दिखाई जिसने उसका जीवन बदल दिया। यह कहानी सिर्फ एक मां की नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक सीख है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू लेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बहुत समय पहले की बात है। मगध के एक छोटे से गांव में किशोरी नाम की एक महिला रहती थी। वह न केवल सुंदर और मेहनती थी, बल्कि अपने परिवार से बेहद प्यार करती थी, खासकर अपने इकलौते बेटे से जो उसकी पूरी दुनिया था। वह दिन रात उसके साथ खेलती, उसे कहानियां सुनाती और उसके उज्जवल भविष्य के सपने देखती थी। लेकिन खुशियों से भरी किशोरी की जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन उसके बेटे को तेज बुखार हो गया। किशोरी ने फौरन गांव के सबसे अच्छे वैद्य को बुलाया। वैद्य ने अपनी तरफ से हर कोशिश की। तरह तरह की जड़ी बूटियां दी गईं, मंत्र पढ़े गए, लेकिन उसका बेटा ठीक नहीं हुआ। किशोरी हर पल बेटे के सिरहाने बैठी रहती, उसकी देखभाल करती, लेकिन धीरे धीरे उसकी गोद में ही उसके बेटे ने अपनी आखिरी सांस ली। उस पल जैसे किशोरी की दुनिया खत्म हो गई। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका बेटा उसे छोड़कर जा चुका है। बार बार वह उसे उठाने की कोशिश करती और कहती, बेटा उठो, तुम मुझसे ऐसे दूर नहीं जा सकते। गांव वाले उसे सांत्वना देने आए, लेकिन किशोरी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। वह अपने बेटे को सीने से लगाए रोती रही। उसके मन में एक ही बात थी, मेरा बेटा वापस आ सकता है, उसे किसी तरह जीवित किया जा सकता है। किशोरी की यह अवस्था देखकर गांव के लोग भी दुखी थे, लेकिन वे जानते थे कि मृत्यु को कोई पलट नहीं सकता। किशोरी का दुख इतना गहरा था कि वह इसे सह नहीं पा रही थी। वह अपने बेटे को सीने से लगाए पूरे गांव में दौड़ती रही, हर घर का दरवाजा खटखटाती और रोते हुए गिड़गिड़ाती, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, कोई तो उपाय बताइए जिससे वह फिर से जीवित हो जाए। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि जो भी उसे सुनता उसकी आंखें भर आतीं, लेकिन हर जगह से उसे एक ही जवाब मिलता, किशोरी, हम कुछ नहीं कर सकते, मृत्यु को कोई हरा नहीं सकता। यह जवाब सुनकर किशोरी का दिल और ज्यादा टूटने लगा, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने सोचा, हो सकता है इस गांव में कोई ऐसा हो जो मेरे बेटे को बचा सके। गांव के लोग उसकी हालत देखकर परेशान थे। धीरे धीरे सभी समझ गए कि किशोरी को इस दुख से निकालने के लिए उसे एक सहारा चाहिए। एक बुजुर्ग ने उसके पास आकर कहा, किशोरी, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, लेकिन पास के जंगल में गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। वे बहुत महान हैं। उन्होंने कई लोगों को उनके दुख से बाहर निकाला है। शायद वही तुम्हारी मदद कर सकें। किशोरी के लिए यह बात एक आशा की किरण थी। वह तुरंत अपने बेटे को गोद में लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते भर उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी, बुद्ध कुछ न कुछ जरूर करेंगे। जंगल में पहुंचते ही उसने बुद्ध को देखा। वे वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सारा संसार उनके अंदर समाया हो। किशोरी उनके पास पहुंचते ही फूट फूट कर रोने लगी। वह उनके चरणों में गिर गई और अपने बेटे को उनके सामने रखते हुए बोली, हे प्रभु, आप करुणा के सागर हैं, मुझे बचा लीजिए, मेरे बेटे को फिर से जीवित कर दीजिए, मैं उसके बिना नहीं जी सकती, कृपया कुछ कीजिए। बुद्ध ने अपनी दयालु आंखों से उसे देखा। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में करुणा छलक रही थी। उन्होंने हल्की आवाज में कहा, किशोरी, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले एक काम करना होगा। किशोरी के आंसू भरे चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद की झलक दिखाई दी। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या करना होगा प्रभु? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। गौतम बुद्ध ने किशोरी की ओर देखा। उनके चेहरे पर अपार शांति और करुणा थी। उन्होंने उसकी पीड़ा को महसूस किया, लेकिन साथ ही यह भी समझा
कि उसे इस दुख से बाहर निकालने के लिए सत्य का सामना कराना जरूरी है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। किशोरी ने जैसे ही यह सुना, उसके चेहरे पर आशा की एक किरण दिखाई दी। उसकी रुंधी हुई आवाज में थोड़ा उत्साह झलकने लगा। क्या करना होगा प्रभु? बताइए, मैं सब कुछ करूंगी, बस मेरे बेटे को वापस ला दीजिए। बुद्ध ने धीरे से कहा, तुम इस गांव में जाओ और ऐसे घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। किशोरी ने बुद्ध की बात ध्यान से सुनी और तुरंत उठ खड़ी हुई। उसे लगा कि अब उसका दुख समाप्त हो जाएगा। वह बोली, मैं अभी जाकर सरसों के दाने ले आती हूं प्रभु। अपने बेटे को सीने से लगाए हुए वह गांव की ओर चल पड़ी। उसके कदम तेज थे, क्योंकि अब उसे लगा कि उसके बेटे को वापस पाने का रास्ता मिल गया है। उसके मन में बुद्ध के प्रति कृतज्ञता और अपने बच्चे को जीवित देखने की बेचैनी दोनों उमड़ रही थीं। बुद्ध ने उसे जाते हुए देखा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वे जानते थे कि किशोरी अपने सत्य के मार्ग पर पहला कदम रख चुकी है। किशोरी ने पूरे जोश के साथ गांव में घर घर जाकर दस्तक देना शुरू किया। उसने पहले घर का दरवाजा खटखटाया। एक वृद्ध महिला बाहर आई। किशोरी ने जल्दी से पूछा, माँ जी, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? मुझे बस सरसों के दाने चाहिए। वृद्ध महिला ने दुखी होकर सिर झुका लिया और बोली, बेटी, हमारे घर में भी अपनों को खोने का दर्द है। हमने अपने बच्चे और पति को विदा किया है। मृत्यु तो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। किशोरी को यह सुनकर झटका लगा। उसने सोचा, शायद अगला घर ऐसा होगा जहां मृत्यु ना हुई हो। वह दूसरे घर गई। दरवाजा खुला और उसने वही सवाल दोहराया, लेकिन वहां से भी वही जवाब मिला, हमने भी अपनों को खोया है, हमारे घर में भी मृत्यु आई है। अब वह तीसरे चौथे और फिर पूरे गांव में घूमने लगी। हर जगह उसे एक ही उत्तर मिलता, मृत्यु तो हर घर का हिस्सा है। ऐसा कोई घर नहीं है जहां किसी ने अपनों को न खोया हो। धीरे धीरे किशोरी के मन में कुछ बदलने लगा। वह अपने बेटे को सीने से लगाए बार बार सोचने लगी, यह कैसे हो सकता है कि मृत्यु से कोई बच न सके? यह तो हर किसी के जीवन का हिस्सा है। वह थककर एक जगह बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे आंसू केवल दुख के नहीं थे। उनमें एक नई समझ झलक रही थी। उसे यह एहसास होने लगा कि उसका दर्द अकेला नहीं है। यह संसार का नियम है, जो जन्म लेता है वह एक दिन मृत्यु को प्राप्त करता है। किशोरी धीरे धीरे बुद्ध के पास लौटी। उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अब न रोष था न उम्मीद, केवल एक गहरी शांति थी, जैसे उसने कुछ महत्वपूर्ण समझ लिया हो। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गई और बोली, प्रभु, मैंने पूरे गांव में खोजा, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु ना हुई हो। अब मैं समझ गई हूं कि मृत्यु अटल है, इसे कोई रोक नहीं सकता। बुद्ध ने उसे करुणा से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, किशोरी, तुमने सत्य को जान लिया है। जो जन्म लेता है वह नष्ट होता है। यह संसार का सबसे बड़ा सत्य है। इसे स्वीकार करने से ही दुख का अंत होता है। किशोरी ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी। उसने कहा, प्रभु, अब मैं इस सत्य को स्वीकार करती हूं, लेकिन बताइए, मैं अपने शोक से कैसे बाहर निकलूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम करुणा और ध्यान के मार्ग पर चलो। अपने दुख को केवल अपने तक सीमित मत रखो, इसे दूसरों की मदद करने में बदल दो। जब तुम दूसरों के दुख को समझोगी और उन्हें सहारा दोगी, तब तुम्हारा दुख कम हो जाएगा। यही आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का पहला कदम है। किशोरी ने बुद्ध के वचनों को आत्मसात कर लिया। वह उनके शिष्यों में शामिल हो गई और ध्यान और सेवा के मार्ग पर चल पड़ी। उसने अपने शोक को दूसरों की मदद करने का माध्यम बनाया। धीरे धीरे उसने न केवल अपने दुख को समाप्त किया, बल्कि दूसरों के जीवन में भी नई रोशनी लेकर आई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संसार में जन्म और मृत्यु एक अटल सत्य है। इसे स्वीकार करना ही शांति का पहला कदम है। जब हम सत्य को समझते हैं, तभी हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल ह्यूमन इनसाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ मिलते हैं। नमो बुद्धाय।